वेदांत सूत्र, उसके पहले अध्ययन का विवेचन चल रहा है, जिसमें 5वें सूत्र में से आयावादी, लोगावादी, कम्मावादी, जो आत्मवादी होता है वो लोकवादी होता है, जो लोकवादी होता है वो कर्मवादी होता है। ये भगवान ने अपने ज्ञान में देख करके बतलाया, उसका सामान्य विवेचन किया जा चुका है। ये 6ठे सूत्र में शास्त्रकारों ने क्रियावादी शब्द का विवेचन दिया है, जो आत्मा को जानता है, लोक को मानता है। ये लोक में जो कुछ भी वो कर्मों के कारण है, ये भी उसके समझ में आता है। तो उसके बाद वो क्रियावादी, वो कर्मों का बंधन कैसे होता है, इसकी भी जानकारी उसको हो जाती है। जिसको संपूर्ण रूप से कर्मों के बंधन का पता लगता है, कर्म के बंधन का स्वरूप जानता है, कर्म बंधन होते हैं और ये हम ही करते हैं, इस बात का उसको निश्चय होता है। कोई परमात्मा, कोई देवता, कोई शक्ति वो हमारे कर्मों को निश्चित करने वाली नहीं है। हमारे भाग्य विधाता हम स्वयं हैं। अपने सुख दुख को करने वाला कोई परमात्मा नहीं, वो हमारी आत्मा ही हमारे सुख का कारण है और हमारी आत्मा ही हमारे दुख का कारण है। अच्छा होता है तो भी उसके जिम्मेदार हम हैं और बुरा होता है तो भी संपूर्ण रूप से उसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसी जानकारी जिसको होती है उसको क्रियावादी क्या कहते हैं। तो इस सूत्र में कहा है अकरिजम च अहम करवेंसु च अहम और करो यावी समन्नुन्ने भविष्यामि कम्मा समारंभा परिजानीयब्बा भवंती। वो आत्मा ये अच्छी तरह से समझता है अकरिष्यम च अहम, जो पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के कर्म किए वो मैंने खुद अपने आप उसको मैंने किए हैं। पूर्व जन्म के कर्मों की जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर है, वो मैंने ही किए हुए हैं। वो मैंने किए हुए कर्म ही कभी न कभी मेरे उदय के अंदर आते हैं और कर्मेंसु च अहम, और इस समय भी मैं कुछ न कुछ कर्म कर रहा हूं। पहले कर्म करने वाला भी मैं हूं और इस समय भी कोई न कोई कर्म का बंधन मेरे जीवन के अंदर हो रहा है। और करो या भी समुन्नन्ने भविष्यामि, और भविष्य के अंदर भी कर्म का बंधन मैं करता रहूँगा जब तक इस बंधन से छूटूंगा नहीं। ये कर्म पहले भी किया है, अब भी कर रहा हूँ और भविष्य के अंदर भी होते रहेंगे। कम्मा समारंभा परिजानीयब्बा भवंती, ऐसे कर्म समारंभ को अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, उन्हीं को परियाणिया जानीयब्बा भवंती, माने इसी को ये सबसे बड़ा ज्ञान कहा जाता है कि कर्मों को करने की जिम्मेदारी उसको संपूर्ण रूप से अपने ऊपर लेने का ज्ञान उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये सब परिवर्तन होता है तो मानव के सोच में परिवर्तन होता है, उसकी सहनशीलता में परिवर्तन होता है, उसके जीवन में सकारात्मकता में परिवर्तन होता है, वो हमेशा सकार रूप से सोचने वाला होता है। कोई भी कर्म होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता है, इसलिए किसी को दोष क्या करता देता नहीं है। उससे उसके जीवन के अंदर क्षमाशीलता बढ़ती है,
ऐसे ये आत्मा के गुण इस ज्ञान के द्वारा, परिज्ञा के द्वारा धीरे धीरे आत्मगुण क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं। जैसे शांति है, ये आत्मा का गुण है। संभाव है, ये भी आत्मा का गुण है। क्षमाशीलता है, ये भी आत्मा का गुण है। तो ये सबके प्रति संभाव रखना, ये भी आत्मा का गुण है। और घृणा, राग, द्वेष नहीं करना, संभाव में रहना, ये भी आत्मा का गुण है। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, जैसे जैसे परिज्ञा बढ़ती है, जैसे जैसे जागृति होती है, तो आत्मा के गुण स्वतः ही क्या होते हैं, प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी मुहिम है, जिसका वर्णन शास्त्रकार यहाँ पर सामान्य रूप से क्या कर रहे हैं कि जो उसका यहाँ पर खुलासे बार में ये कहते हैं 3 प्रकार से कर्मों का बंधन क्या करता है, होता है। और वो कर्मों के बंधन में रूप में सबसे पहले कहा गया है कि 3 करण और 3 योग जो हमारे जीवन में कर्मों के साथ संबंध होने के जो कारण है, या कर्मों के साथ आत्मा का जो संबंध बनता है, वो 3 करण और 3 योग से क्या करता है, बनता है। 3 योग एक कर्म बंधन के कारण है, और वो 3 योगों से ही फिर 3 करण क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। 3 करण और 3 योग से कर्मों का परिबंधन पहले भी हुआ है, अब भी होता रहता है, और भविष्य के अंदर भी क्या करता रहेगा, होता रहेगा। ये 3 चीज़ों को, ये 2 चीज़ों को, जो योग और करण, इसको क्या करना, समझना बहुत जरूरी है। जो आत्मवादी इसको समझता है। 3 योग का मतलब मन योग, वचन योग और काय योग। ये 3 जो है कर्मों के साथ कर्म करने के कारण है। या मन से कर्मों के बंधन होते हैं, या वचन से कर्म के बंधन होते हैं, या काय से कर्मों के क्या होते हैं, बंधन होते हैं। मन योग, वचन योग, काय योग, ये कर्मों के बंधन के सबसे पहले क्या है, कारण है। और ये 3 करण से इनका क्या होता है, बंधन होता है। करण का मतलब करना, करवाना और अनुमोदना करना। कोई भी पाप कर्म या पुण्य कर्म करने से होता है, और वो करवाने से भी वैसा ही बंधन क्या करता है, होता है। कभी हम काम को करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म का बंधन होता है। कभी हम खुद तो नहीं करते, लेकिन दूसरे से क्या करते हैं, करवाते हैं। ये भी कर्म बंधन का ही कारण है। और करवाते भी नहीं है, करते हुए कि अनुमोदना क्या करते हैं। और कभी कभी अनुमोदना से भी उतने ही कर्मों का बंधन होता है, जितना कि आदमी के करने करवाने से कर्मों का बंधन होता है। जितना जितना उसमें हम रस लेंगे, जितना जितना एकाग्रता रखेंगे, जितना जितना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितना जितना उसके अंदर अभिमान और खुशी रहेगी, उसी हिसाब से करने से भी कर्मों के बंधन होते हैं, करवाने से भी कर्मों के बंधन होते हैं, और करते हुए कि अनुमोदना करने से भी क्या होते हैं, कर्म बंधन होते हैं। 3 करण से और 3 योग से कर्मों का बंधन होता है। उसी बंधन का परिणाम है 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ, और उसी का परिणाम है सारा लोक, और उसी का परिणाम है 4 गतियाँ, और उसी का परिणाम है 84 लाख जीवा योनियों के अंदर हमारा परिभ्रमण का कारण। इसका मूल रूप में है 3 योग से, 3 करण से कर्मों को करना। इसको समझ करके इससे उपरत होने की भगवान महावीर स्वामी ने इस पहले अध्ययन के अंदर क्या किया है, बोध दिया है। और मन से करना, मन से करवाना, और मन से करते हुए को क्या करना, अनुमोदना करना। मन से हम पाप कर्म करते हैं, और मन से कहते हैं भाई तू कर, मन से कहते हैं तू कर, ये काम तू कर, मैं नहीं कर सकता तू कर। ऐसे गहरे मन से अगर क्या करते हैं, विचार करते हैं, तो मन का मन के ऊपर प्रभाव क्या करता है, पड़ता है। हम तो मन से करते हैं, और मन से हम करवा भी सकते हैं। अगर हमारा मन के तरंग बलवान हो, और गहराई से मन के अंदर उतरे, और मन के अंदर सोचें ये मैं तो नहीं कर सकता, फलाना आदमी ये काम क्या करे, करे, ये वो करे, ये अवश्य रूप से करे, हर हालात में करे। अगर एकाग्र रूप से ये सोचते रहेंगे, तो उसको मन के अंदर वो प्रभाव पड़ना क्या हो जाएगा,
अगले के मन में पाप करने की दुर्वृत्ति शुरू हो जाएगी। अगर उसका मन बड़ा बलवान हो, बड़ी ताकतवर हो और विवेकशीलता जागृत हो और वो सोचे ये मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्या मतलब है, मैं क्यों करूं, अगर उन भावों को छोड़ दे तब तो ठीक है, वरना बहुत से लोग एक से अनायास ही कोई विचार आते हैं और उन्हीं विचारों को करना क्या कर जाते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं है कि इसका कोई कारण नहीं है, मेरे मन में ये विचार कैसे पैदा हो रहे हैं, मैं कैसे सोच रहा हूं, मेरे को ये करने की क्या जरूरत है, मुझे करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा आदमी सोचता नहीं, मन के अंदर आया और मन के अंदर आया उसी की तरह क्या करने लगा, चलने लगा। कभी कभी हमारे मन के विचार भी होते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे से करवा रहा होता, दूसरे के विचार होते हैं, दूसरे के भाव होते हैं, दूसरे की संकल्पना होती है, और दूसरे की संकल्पना हमारे मन को ये बाध्य कर देती है कि उस पाप कर्मों को हम क्या करें, कर लें। ये मन की तरंगों का बड़ा भारी प्रभाव है, मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, अच्छाई का भी प्रभाव पड़ता है, बुराइयों का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छाइयों का इतना पड़े या न पड़े, बुराइयां का तो जरूर प्रभाव क्या करता है, पड़ता है। तो बहुत बार लोग मन से पाप करते हैं और बहुत बार दूसरे से करवाते भी हैं। तो हमारे मन के अंदर सोचना चाहिए कि ये विचार मेरे नहीं है, ये सोच मेरा नहीं है, ये कर्म मेरा नहीं है। उस समय जागृत हुआ तो आने वाले उन प्रभावों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं सोचे तो पाप कर्म करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मन से पाप को करना और मन से करवाना और करते हुए की अनुमोदना करना। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसकी तहरील से मन से क्या करता, अनुमोदना करता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसका भी तहरील से अनुमोदना करता है। तो उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, सिर्फ मन से अनुमोदना करने से भी कर्मों का बंधन भी होता है, शुभ बंधन भी होता है, अशुभ बंधन भी होता है। और आदमी बहुत बार सोचता है, अरे मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ बोला नहीं है, फिर ये कर्म कैसे उदय में आ गए, ये घटना कैसे घट गई। लेकिन उसको पता नहीं होता मैंने बहुत बार मन से अनुमोदना से इन कर्मों को क्या किया, बंधन किया। इसलिए इन चीजों के लिए रोज प्रतिक्रमण करना जरूरी होता है, रोज आलोचना करना जरूरी होता है। मैंने मन से, वचन से, काय से कोई काम जानते अजानते किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, तो उसकी बार बार तत्समीक्षामि दुक्कडम, बार बार तत्समीक्षामि दुक्कडम, ये बोलने का मतलब, ये संकल्प करने का मतलब, ये इसे जाने अनजाने हमने मन से किए हुए हो तो गहरी आलोचना करते हैं। तो आलोचना करते करते क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और आदमी सोचता है प्रतिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है, ये बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे बोलने से प्रभाव पड़ता है, वैसे प्रतिक्रमण बोलने का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम किसी को गाली देते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा वाला आदमी बैठा हुआ, दो चार गाली दे दो, बवाल पैदा हो जाएगा। ऐसे हम प्रतिक्रमण बड़ी ध्यान से बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, तो जैसे गाली देते हैं तो अगले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसे प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उसका भी प्रभाव क्या करता है। बहुत से लोग सोचते हैं पढ़ने से क्या हो जाता है, बोलने से क्या हो जाता है। बोलने से तो बहुत कुछ हो जाता है, सोचने से ही बहुत कुछ हो जाता है, तो बोलने की बात तो बिल्कुल दूर की बात है। तो इसलिए प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, क्षमा याचना करना, बार बार अपने दोषों को स्वीकार करना, उनको दूर करने का प्रयत्न करना, ये बार बार सुबह शाम संकल्प करना, इसका बड़ा भारी प्रभाव रहता है। हमारे को पता नहीं लगता, लेकिन बहुत से कर्मों की निर्जरा हो जाती है जो हम अनायासी जाने अनजाने किसी की अनुमोदना करके क्या करते हैं, बांध देते हैं। अनुमोदना करते रहते हैं, करते रहते हैं। कहीं घटना घटी, यहाँ बैठ करके हम खुशियाँ मनाते हैं, यहाँ बैठ के हम दुख भी मनाते हैं, रो भी पड़ते हैं। उस घटना का कोई हमारे से लेना नहीं, देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर सुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। वो सारा अनुमोदना ही तो क्या करता है, होता है,
बड़ी अनुमोदना गहरी होती है। और उससे भी बड़े गहरे कर्मों का क्या होता है, बंधन होता है। जब क्रिकेट मैच वगैरह चलता है, लोग टीवी को तोड़ देते हैं, घर के बर्तन तोड़ डालते हैं, फोन को पटक करके मारते हैं, उनको होश ही नहीं रहता, अरे उसका मेरा कोई लेना देना तो है ही नहीं, मैं इतना नुकसान क्या कर रहा हूं। खाना पीना छोड़ देंगे, गाली गलौज करना शुरू करेंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे। अब ये तो रोज घटनाओं में होता ही है ना, रोजमर्रे के अंदर होता। ये सब अनुमोदना किया, अनुमोदना में भी इंसान पागल हो जाता। और जितनी गहरी अनुमोदना होती है वैसे कर्मों के बंधन भी क्या करते हैं, होते हैं। और जितनी गहराई से हम आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो बंधे हुए कर्म वैसे ही क्या करते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए साधु साध्वियों के लिए तो कहा सुबह शाम प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। और श्रावक श्राविकाओं के लिए बड़ी तिथियों में बहुत आवश्यक है। रोज करें तो ठीक है, रोज न कर सकें तो कम से कम बड़ी तिथियों के अंदर करें। अगर बड़ी तिथियों के अंदर नहीं कर सकते हैं तो पक्षी के अंदर करें। अगर पक्षी के अंदर नहीं कर सके तो चौमासी में तो हर हालात के अंदर करें। ये वैसे कहानियां नहीं है, इनका जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम जीवन को बदल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये सब इनके माध्यम से होता है। इसलिए शास्त्रकार इतना जोर क्या करते हैं, देते हैं। ऐसे वचन से कर्म करना, बोलना, दूसरे से बुलवाना, और बोलते हुए कि क्या करना, अनुमोदना करना। वो वचन से भी ऐसे कर्मों के बंधन होते हैं। और ऐसे काय से करना, काय से करवाना, और काय से करते हुए कि अनुमोदना करना, इससे भी बड़े कर्मों के बंधन क्या करते हैं, होते हैं। और कभी कभी ऐसी गलत फहमियां हो जाती हैं, उन गलत फहमियों के अंदर क्रूर से क्रूर कर्मों का बंधन क्या कर जाता है, हो जाता है। जीवन को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये जीवन बड़ा कठिन है जो मिला हुआ है हमारे को, और इसको समझना, इसको सही ढंग से चलाना, ये जो है बड़ी जागृति की बात है। बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं के लक्षण होते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवन का वर्णन किया है, उनको चलाने का रास्ता बतलाया है। अगर उसको सही ढंग से समझें तो हम बहुत अच्छी तरह से जीवन को हैंडल करके चल सकते हैं। और जीवन के अंदर कभी कोई दुर्घटना क्या करती, घटती नहीं है। अगर नहीं समझेंगे तो बंधु जीवन के अंदर तो हर कदम दुर्घटनाएं क्या करती हैं, घटती रहती। कभी हमारे समझ में नहीं आता, कभी वो दूसरे को पढ़ नहीं सकते, कभी समझ नहीं सकते, कभी भूल जाते हैं, कभी परोपकार का परोपकार भूल जाते हैं, कभी उपकारी का उपकार भूल जाते हैं। न मालूम कितने कर्मों का बंधन हमारे जीवन के अंदर क्या कर जाता है, हो जाता है। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई भरत को जो फोन किया, मोबाइल से फोन किया, भरत ने जिस समय फोन उठाया देखा लक्ष्मण का फोन है। उन्हें कहा भाई लक्ष्मण क्या बात है? उन्हें कहा भाई साहब आने वाले रविवार को हमारे मकान का मुहूर्त है, इसलिए अपने परिवार सहित क्या करना है, पहुंचना। और मैं गाड़ी भेज दूंगा, वो गाड़ी में आपने समय पर क्या करना, पहुंचना। बड़ा भाई भरत सोचने लगा। उसने कहा भैया क्या छोटा मकान किराए का छोड़ करके बड़े मकान में जा रहे हो? बड़ा मकान किराए में लिया? लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, किराए का क्या मतलब, अपना मकान, अपने मकान में जाना। उन्होंने कहा छोटे तूने मेरे को जिक्र भी नहीं किया, बताया भी नहीं। उन्होंने कहा इसमें बताने की क्या चीज थी? वो बताने की क्या चीज थी? ऐसे करते करते उसने फोन क्या कर दिया, काट दिया। बड़े भाई के दिल में जैसे हथौड़ा क्या किया लगा, ऐसा दर्द हुआ जैसे किसने उसके दिल में हथौड़ा क्या कर दिया, मार दिया। वो सोचने लगा आज से 15 वर्ष पहले मेरे माताजी और पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर चले गए। मैं 14 वर्ष का था और मेरा भाई छोटू वो लक्ष्मण वो 7 वर्ष का था। मैंने सोचा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई है।
छोटे भाई के लिए मैंने जल्दी शादी की, क्लर्क की नौकरी की, और वो पैसा उस घर के किराए में और उसकी पढ़ाई के अंदर वो जमा कर करके उसको क्या किया, पढ़ाया। मैंने सोचा बच्चे अगर हो जाएंगे, परिवार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, भैया की पढ़ाई है, उसकी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने जल्दी बच्चे तक पैदा नहीं किए, उसके लिए इतनी कुर्बानी करी, उसको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। जो कहा मैंने उसकी चाहत को पूरा किया। मैंने कहा पिताजी नहीं है और किससे कहेगा, जो उसकी इच्छा थी मैंने पूरी की। आज वो मेरा भाई कहता है, ये बताने वाली क्या बात है। अपने मकान में जा रहे हैं और वो पूछा भाई तूने मेरे को बताया नहीं, तूने नया मकान लिया, नया मकान बनाया। वो कहता बताने की क्या बात है, फोन काट देता। उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसकी पत्नी पूछने लगी बात क्या है, क्यों इतने परेशान, क्यों इतने दुखी हो, तुम्हें इतना अशांत मैंने कभी देखा नहीं। सारी रात तुम करड़े बदलते रहे और सारी रात परेशानी के अंदर रहे। उसने अपनी पत्नी को बतलाया, भाई ने नया मकान बनाया और उसने हमारे को बतलाना भी उचित नहीं समझा। मैंने पूछा भैया कम से कम बता तो देता। वो कहता है इसमें कौन सी बताने वाली चीज है, फोन उसने काट दिया। ये सुना तो उसकी भाभी, उसकी पत्नी जो बड़े भाई की थी, वो भी रोने लगी, गंगा यमुना उनकी बरसने लगी।